हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका आप सबके यूट्यूब चैनल पे। बहुत टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ना। और हम आपको बीच में ही छोड़ के चले गए थे। तो बेसिकली टाइम एंड वर्क की आज सेकंड क्लास है। वैसे तो ये पहली क्लास ही होगी क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने जो है सिर्फ इसका इंट्रो पढ़ा था, है ना, बेसिक जाना था। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन आज के बाद आपको क्लासेस बैक टू बैक मिलेंगी, है ना। बैक टू बैक आपको क्लासेस मिलेंगी, बस आपने पढ़ाई में जुट जाना है। और कोई भी एग्जाम आपका है तो आपने लग जाना है उसमें, है ना। मेहनत करनी है, सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपकी जो मेहनत है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी, है ना। अगर आप कोई चीज मुझसे पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काम आएगी ही आएगी। ठीक है। तो चलिए फिर सिंसियर होकर सबने पढ़ना है। और टाइम एंड वर्क की जो आज पहली क्लास ही होगी है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, अच्छा किसी को जो टाइम एंड वर्क की पहली क्लास आपने नहीं देखी, जो हमने इससे पहले रिकॉर्ड की थी, तो उसमें हमने इंट्रो ही दिया था सिर्फ। तो अच्छे से वो पढ़ लो, उसमें बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे जो आपको डाउट आज तक टाइम एंड वर्क में आते हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसे सामने लिखा हुआ है ना। अच्छा देखो, स्टेटमेंट कैसे दी जाएगी। आपको ऐसा बोला जाएगा कि ए किसी काम को जो है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, जबकि जो बी है उस काम को 40 दिन में करता है। तो इन हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिन में ए और बी मिलके टुगेदर उस काम को कर लेंगे, है ना। आपको यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भाई ए जो है अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डे, यानी ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को, यानी काम सेम है यहाँ पे, काम सेम है यहाँ पे, यानी बी जो है उसी काम को 40 दिन में करता है। तो फिर दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, बस इतना सा ही क्वेश्चन है ना। तो हम देखो कैसे करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बात अच्छे से समझा रखी है। अच्छा ए कितने में करता है काम को, तो आप बोलोगे भाई ए काम को 30 दिन में करता है। अच्छा बी सेम काम को कितने दिन में करता है, तो आप बोलोगे बी सेम काम को 40 दिन में करता है, 40 दिन में करता है। तो हम करते क्या है भाई, टोटल काम को इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे, टोटल काम को इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे। तो दोनों का एलसीएम, अच्छा देखो जीरो जीरो को भूल जाओ आप, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, बात हम जानते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम जानते हैं, अगर नहीं पता तो एलसीएम एलसीएम देख लो, आपको कोप्राइम का पता चल जाएगा, है ना। तो 3 और 4 कोप्राइम है और इनका एलसीएम, कोप्राइम नंबर का एलसीएम उनको गुणा करके आता है। तो गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 12, और एक एक जीरो हमने हटाई थी तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है। तो 120 एलसीएम होगा। अच्छा आप इन दोनों का मल्टीपल कुछ भी, इन दोनों का मल्टीपल कुछ भी टोटल वर्क मान सकते हो, है ना। इसे क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। टोटल काम बोलेंगे, इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। अच्छा 120 को जब 30 से भाग करोगे, 120 को जब 30 से भाग करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 4 आएगा, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अच्छा 120 को जब 40 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है। तो भाग करके ऐसे लिख देते हैं। अच्छा फिर यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। अच्छा 120 को 7 से भाग कर दो, 120 को जब 7 से आप भाग करोगे तो आपका ये क्या आएगा, तो आप बोलोगे भाई ये दोनों मिलके इतने दिन में काम को करेंगे। समझ रहे हो बात को, ये दोनों मिलके इतने दिन में काम को करेंगे। अच्छा मुझे बता सकते हो आंसर क्या आएगा, तो 7 से जब आप इसे भाग करोगे तो ये कितने बार, 17 बार जाएगा, है ना। 17 सत्ते कितना होता है, 119, 17 सत्ते कितना होता है, 119। तो ये 17 बार जाएगा, आगे एक बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 17 से ही 1/7 दे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये कितना आएगा भाई, ये मैं लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा, ये 120/7 आएगा। 120/7 का मतलब क्या होता है, 17 से ही 1/7 दे। ठीक है। आजकल थोड़े बदतमीज हो गए हैं एग्जामिनर, तो वो पॉइंट में भी यहाँ पे डेज दे देते हैं, है ना। तो पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, जो भी आएगा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा फिर मैं आपको ये बेसिक जरूर बता देता हूँ यहाँ पे कि भाई ये जो बीच में लिखा होता है, ये जो बीच में लिखा होता है इसे क्या बोलते हैं, ये जो बीच में लिखा होता है इसे क्या बोलते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसे सबसे पहले तो एफिशिएंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एफिशिएंसी। इसे एफिशिएंसी बोलते हैं, योग्यता बोलते हैं, है ना। अच्छा दूसरा इसे क्या बोलते हैं, इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम नंबर ऑफ डेज भी इसे हम स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्पीड। अगर मैं बोलूं ए और बी का स्पीड कितना है तो आप क्या बोलोगे भाई, 4 और 3 है, 4 और 3 है। अगर मैं बोलूं कि भाई और क्या बोलते हैं इसे, तो इसे हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। अच्छा इसका एक नाम और है, इसे हम रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं, रेट ऑफ वर्किंग। ठीक है। अच्छा फिर इन्हें वनडे वर्क भी बोला जाता है, एक दिन का काम।
ये बात क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ भाई कि एक बात बताओ, अगर ये टोटल काम 120 है, जब इसको 30 से भाग किया यानी टोटल 30 दिन में 120 काम होता है, तो एक दिन में कितना काम होता होगा? 4। यानी ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, जो ए है वो एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। अच्छा, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 + 3 यानी 7। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप 7 बोलोगे, है ना। और दोनों ने मिलके करना कितना काम है? 120। तो टोटल काम को जब एफिशिएंसी यानी एक दिन के, दोनों के एक दिन से भाग आप करोगे ना, तो आपका ये आ जाएगा कि भाई दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 17 सही 1/7 दिन में। ठीक है, तो ये टोटल वर्क होता है। ये जो बीच में लिखा होता है इसके बेसिकली 4 नाम है। इसे हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं, स्पीड भी बोलते हैं, इसे रेट ऑफ वर्किंग भी बोला जाता है, इसे वन डे वर्क भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूं ए का एक दिन का काम कितना है, तो आपने बोलना है 4। बी का एक दिन का काम कितना है? तो 3, है ना। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? तो 7। तो बात सबको क्लियर है। ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे सारा का सारा प्रोसेस। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो पहली क्लास अच्छे से देख लो, वैसे तो ये समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, है ना। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप देखना आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं इतना थोड़ी देखूंगा। मैं मेरे को पता है कि एलसीएम 120 आएगा, और बस दिमाग में ही कैलकुलेशन चलती है कि भाई इससे भाग करेंगे तो 4 आएगा, इससे भाग करेंगे 3 आएगा, यानी 7, यानी 120 को 7 से भाग कर देंगे तो 17 के आसपास जाएगा। तो मैं आंसर टिक कर दूंगा सीधा यहाँ पे, है ना। मैं नहीं लिखता एग्जाम में। अगर मैं कोई एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं इसको लिखता थोड़ी हूँ, मैं सिर्फ दिमाग में सोचता हूँ। इतना दिमाग तो आपका करना चाहिए ना। जैसे जैसे आप 5-7 इसके टोटल 6 से 7 लेक्चर आएंगे, तो 6-7 लेक्चर आप इसके कर लोगे ना, आपका दिमाग इतना चलने लगेगा कि भाई आपको ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सीधा देख लोगे कि भाई 30 और 40 का एलसीएम 120 आएगा, 120 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, इससे भाग करेंगे 3 आएगा, तो 4 + 3 7, 120 को 7 से भाग करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर पे 17 से 1/7 दिन आ जाएगा। तो बात सबको क्लियर है? चेप लो इसे। अच्छा, देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा कभी भी फ्रैक्शनल वर्क अगर दे रखा हो, कभी भी फ्रैक्शनल वर्क दे रखा हो तो कैसे करते हैं? ए जो है किसी काम का 1/3 अगर 5 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम का 2/5 अगर 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मैंने आपको ये बात अच्छे से समझाई थी कि ए अगर किसी काम का 1/3, ए किसी काम का 1/3 कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि टोटल काम कितना होता है? तो आप बोलोगे भाई टोटल काम तो 1 होता है। देखो, टोटल कोई भी कंप्लीट चीज है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि टोटल कोई चीज कितनी होती है, या फिर ये बोल दूं कि कोई भी चीज कंप्लीट कितनी होती है, तो आप बोलोगे भाई 1। कितनी होती है? 1। या फिर आप परसेंटेज में मुझे ये बोल सकते हो कि कोई भी कंप्लीट चीज 100% होती है या फिर 1 होती है, तो एक ही बात है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल कंप्लीट चीज यानी कंप्लीट काम तो 1 होगा, तो यहाँ 1 कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे इस 3 को हम नीचे से उधर फेंक देंगे उठा के, यानी गुणा हो जाएगा जाके, इधर भाग में तो इधर गुणा हो जाएगा ना जाके। अच्छा, इस 3 को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आएगा फिर? 15। यानी ए पूरे काम को, पूरा कितना काम होता है? 1। ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे 15 दिन में। ए ऐसा लिखा होता ना कि किसी काम का ए जो ए है किसी काम का 1/3 5 दिन में कर रहा है, 1/3 यानी तीसरा हिस्सा अगर वो 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो ये 3 यहाँ से गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई? 15। तो इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, फिर इसी तरह जो बी है, बी किसी काम का कितना भाई? 2/5 कितने दिन में कर रहा है? तो आप बोलोगे 10 दिन में। अच्छा, फिर पूरे काम को कितने में करेगा? तो आप बोलोगे हम 1 बनाएंगे। अच्छा, 1 कैसे
होगा, ये 5 ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस 5 को हम ऊपर ले आएंगे, इस 2 को नीचे ले आएंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ तो 1 बच जाएगा हमारा। 1 का मतलब होता है कंप्लीट काम, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा 25 दिन। इतनी बात सबको क्लियर है। तो आपको मैं ये इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको ये यहाँ पे ऐसा लिखा था कि ए किसी काम का 1/3, ए किसी काम का 1/3, बदतमीज, ए किसी काम का 1/3 जो है 5 दिन में कर रहा है, तो इस 3 को इधर फेंक दो उठा के, यानी कितना हो जाएगा, ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। अच्छा, बी किसी काम का 2/5 जो है कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में। तो मैं कह रहा हूँ कि इस 5 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, यहाँ पे 1 बचेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको ना सीधे भी काट सकते हैं, ऐसे, ये बात हम जानते हैं, काट सकते हैं। इस 5 को भी यहाँ पे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 25, तो सीधे ऐसे कर लिया करो। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो भाई फिर, है ना, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 75। कितना होता है, 75। एलसीएम जानते हो, एलसीएम ऐसा नंबर होता है, ऐसा एलसीएम सबसे छोटा ऐसा नंबर होता है, तो इन दोनों को पूरा पूरा, इन दोनों से पूरा पूरा भाग हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों से सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल, इन दोनों से सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो भाग हो रहा हो, तो वो 75 ही है। हाँ, ये कैसे पता चला हमें, तो आप क्या करोगे, दोनों में से बड़ा नंबर उठाओ, तो बड़ा नंबर क्या है, 25। या तो 25 अगर इस 15 से कटता तो 25 ही एलसीएम हो जाता, यानी दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वही एलसीएम हो जाता है। कब, अगर वो पीछे वाले के टेबल में आ रहा है तो। पर क्योंकि 15 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इस 25 का आगे कोई ना कोई मल्टीपल होगा। जैसे 25 दूनी 50, 50 15 के टेबल में नहीं आता, 25 3 75, 75 आता है इसके टेबल में, तो 75 दोनों को कवर कर रहा है ना, यानी एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों को कवर करे। 2 3 4 जितने भी नंबर दिए सभी को कवर करने वाले नंबर को ही एलसीएम बोला जाता है। हाँ, तो अब 75 को 15 से जब आप भाग करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 5 आएगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अच्छा, 25 को जब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। तो फिर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 75/8। 75/8 आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्योंकि आपको जो है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, तो 8 × 72 यानी 9 बार जाएगा, है ना, 9 बार जाएगा, आगे 3 बचेगा, है ना। तो 8 × 72 यानी 9 बार जाएगा, आगे 72 के कितना बचेगा, 75 तक जाने में 3 बचेगा, है ना। तो 3/8 आ जाएगा। ऐसे लिख देते हैं जल्दी जल्दी, समझ रहे हो बात को, बहुत अच्छे इंसान है, लिख लो इसे, है ना। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, तुम मुझे ये बात बताओ कि इसे क्या बोलते हैं, आपको बताया है इसे क्या बोलते हैं, तो हम इसे टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टोटल वर्क बोलते हैं, टोटल काम बोलते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये भी बता दो कि इनके क्या क्या नाम है, इसे क्या क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसे एक तो हम एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बोलना है सभी ने, मैं सुन रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे, एफिशिएंसी। दूसरा इसे क्या बोलते हैं, इसे हम रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। अच्छा, तीसरा इन्हें वन डे वर्क भी बोलते हैं। वन डे वर्क यानी एक दिन का काम, वन डे वर्क भी बोलते हैं। अच्छा, एक और नाम है इसका, जल्दी से बता दो, तो इसे हम स्पीड भी बोलते हैं, है ना, इसे हम स्पीड भी बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ कि भाई ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप बोलोगे 5। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3। और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 8। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, फिर 9 से ही 3/8। तो बात सबको क्लियर है, ये बात, ये बेसिक चीज है, सबको पता होना चाहिए। धीरे धीरे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लिखने की, मैं बता रहा हूँ ना, भरोसा कर लिया करो। हाँ, लिख लो फिर आप इसे।
अच्छा देखो, मैं ये कहता हूँ कि भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि ए और बी, अच्छा ए एंड बी यानी मिलके उन काम किसी काम को 18 दिन में करते हैं। इसी तरह बी और सी मिलके किसी काम को 24 यानी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए और सी मिलके उसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलके ऑल टुगेदर तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपको ये पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन पे पहली बात तो स्टार डाल लो, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ भाई कि ए और बी मिलके किसी काम को जो है 18 दिन में करते हैं। इसी तरह बी और सी मिलके जो है सेम काम को 24 दिन में करते हैं। और सी और ए सेम काम को जो है सी और ए सेम काम को 36 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, आपको ये पूछा गया है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि भाई इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा। तो आप बोलोगे भाई इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम सबसे छोटा ऐसा नंबर होता है जो इन सभी तीनों से नंबर से पूरा पूरा भाग हो रहा हो। तो अब मुझे ये बताओ तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 36 है। तो भाई सबसे बड़ा नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्या 18 के पहाड़े में 36 आता है, ये 18 को तो कवर करता है, ठीक है। क्या ये 24 को कवर करता है, तो ये 24 को कवर नहीं करता। तो 24 को कैसे भाई, तो 24 को 12 और 2 यानी 12 तो इसमें कवर हो रहा है, 2 नहीं कवर हो रहा, देख लो चाहो, ठीक है। 12 तो इसमें कवर हो रहा है, इसके बाद 3 ही बचा ना इसके पास, 2 तो नहीं बचा क्योंकि बाकी सब तो इधर कवर हो गया ना। तो इसलिए 2 यहाँ पे हम जबरदस्ती ले आएंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आती तो आप फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर 36 है। अब या तो 36 एलसीएम होगा अगर ये इन दोनों को भी कवर कर रहा है, पर क्योंकि इसको तो कवर कर रहा है, 18 के पहाड़े में तो आता है पर 24 के पहाड़े में नहीं आता ना। तो 36 का आगे कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो इन दोनों को कवर कर रहा है। तो आप बोलोगे भाई 36 दूनी 72, तो 72 कवर करता है। तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हो ना इस बात को, ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो इस बात को। तो इस 72 को जब इससे भाग करेंगे तो 18 चौके 72 आएगा, ठीक है। अच्छा 24 3 72 होता है, बात हम जानते हैं। और 36 दूनी 72 होता है, बात भी हम जानते हैं। अच्छा फिर 4 + 3 + 2 तो कितना आएगा भाई, तो आप बोलोगे ये 9 आ जाएगा। अच्छा मुझे बता सकते हो कि ये 9 किस किस का काम आया है, हाँ जी बता सकते हो ये 9 किस किस का काम आया है। तो आप बोलोगे भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ए भी 2 बार काम कर रहा है, यहाँ पे बी भी 2 बार काम कर रहा है, यहाँ पे सी भी 2 बार काम कर रहा है, यानी ये सभी की ट्वाइस एफिशिएंसी है 9। समझ रहे हो बात को। तो सभी की ट्वाइस एफिशिएंसी 9 है, यानी 2 बार ए ने काम किया, 2 बार बी ने काम किया, 2 बार सी ने काम किया, तब एक दिन का काम 9 है। तो फिर मुझे डबल एफिशिएंसी कभी नहीं चाहिए होती, मुझे सिंगल एफिशिएंसी चाहिए होती है। तो ये 2 से भाग कर देंगे इसे। बात समझ में आई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सभी डबल डबल काम कर रहे हैं तो ये डबल एफिशिएंसी आ जाएगी फिर, है ना। 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, ये बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो फिर मुझे एक बात बताओ भाई 72 बटे कितना आ जाएगा, 72 बटे 9 बटे 2। तो आप मुझे बता सकते हो आंसर क्या आएगा। तो 9 8 72 और ये 2 यहाँ पे इस 8 से गुना हो जाएगा तो कितना आएगा फिर 16 दिन, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 दिन। तो बात सबको क्लियर है या नहीं, सबको क्लियर है बात, है ना। तो फिर यहाँ पे बस यही काम की बात है कि भाई यहाँ पे ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार काम किया, सी ने 2 बार काम किया, यानी कि ये जो एफिशिएंसी आएगी ना यहाँ पे 9, ये सभी को जोड़ के ये जो 9 एफिशिएंसी आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये 4 किस किस का काम है एक दिन का। तो आप बोलोगे ए प्लस बी मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी एक दिन में मिलके 3 काम कर रहे हैं, इसी तरह सी प्लस ए मिलके एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी की मिलके एफिशिएंसी होगी ना फिर 9, पर अभी यानी ट्वाइस एफिशिएंसी होगी। तो 2 से मैंने भाग कर दिया, फिर नीचे तो कितना आ जाएगा 9 बटे 2। तो हमारा आंसर 72 बटे 2 9 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 8 72, 2 से यहाँ पे गुना हो जाएगा जाके। तो ये बात सबको क्लियर है। अच्छा आपके लिए अब एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको यहाँ पे ये पूछ लूं, मैं आपको अगर यहाँ पे ये एक बात समझाओ, पहले एक बात सुनो ध्यान से। अच्छा ये हमारा क्या है, तो आप बोलोगे टोटल वर्क है, इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं, ठीक है, इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। अच्छा फिर ये क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई ये तो एफिशिएंसी है, इसे हम क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। अच्छा ये क्या है फिर, तो आप बोलोगे ये तो नंबर ऑफ डेज है, ए प्लस बी मिलके किसी काम को 18 दिन में करते हैं, यानी ये नंबर ऑफ डेज है, 24 दिन में 36 दिन में, है ना, यानी ये नंबर ऑफ डेज है। तो यहां से क्या बात समझ में आई, 72 बटे 4 इज इक्वल टू 18, 72 बटे 4 इज इक्वल टू 18, है ना। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं 72 बटे 4 इज इक्वल टू 18। 72 क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, है ना। यानी हम क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ डेज किसके बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे ये टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी के बराबर होते हैं। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो, है ना। ये
बात आपको बहुत दूर तक काम आएगी, है ना, ये मरने के बाद भी आपको काम आएगी, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि भाई 72 को जब 4 से भाग करते हैं तो 18 आता है, ये बात जानते हैं। और 72 क्या टोटल वर्क और एफिशिएंसी को जब 72 को एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो 18 डेज आएगा, है ना, 18 आएगा, यानी 72/4 इज इक्वल टू 18। इसी तरह 72/3 इज इक्वल टू 24, 72/2 इज इक्वल टू 36। यानी कभी भी टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करते हैं तो हमेशा नंबर ऑफ डेज आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि ए के नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, बी के नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, सी के नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपको सीधी सी बात पूछ लूं कि ए अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे भाई पूरा काम तो हमें पता है कितना है, टोटल काम कितना है 72। तो आपको भाई 72 टोटल काम तो आपको पता ही है, टोटल काम आपको पता है। अच्छा, टोटल काम तो हमारे पास है, ये एफिशिएंसी नहीं हमें पता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ए की एफिशिएंसी यहाँ पे पता है, हाँ या ना? ए की एफिशिएंसी आपको पता है, हाँ या ना? तो आप मुझे एक बात बताओ, 9/2 का मतलब होता है 4.5, 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि भाई अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे ए के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, टोटल वर्क, एफिशिएंसी। अच्छा, ए के टोटल वर्क तो आपके पास है ही है, तो आपके पास ए की एफिशिएंसी नहीं है। अब ए की एफिशिएंसी कहां से आएगी, कैसे आएगी, मुझे आप ये बताओ। आपके पास तीनों की एफिशिएंसी है 4.5, तीनों की एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी एफिशिएंसी से निकलेगी। एफिशिएंसी के लिए आपने इधर नहीं देखना, पहली बात तो ये है, ये हमारे क्या है नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पे कुछ नहीं काम आएगा क्योंकि हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी तो बीच वाले सामान से ही आएगी, ठीक है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि 4.5 किसकी एफिशिएंसी है, तो आप बोलोगे ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की मिलकर एफिशिएंसी अगर 4.5 है। अगर इन तीनों की एफिशिएंसी में से मैं बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं, अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी में से बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा, इन तीनों की एफिशिएंसी 4.5 है, 4.5 में से 3 माइनस कर दे, यानी बी ओ प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर दे तो क्या आएगा, ए की एफिशिएंसी। 4.5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। तो 1.5 किसकी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी। तो ऐसे निकालेंगे ए के नंबर ऑफ डेज, ठीक है। इसी तरह फिर बी की कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों की एफिशिएंसी में से अगर मैं ए और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं तो बी की एफिशिएंसी बचेगी। तो इन तीनों की एफिशिएंसी 4.5 है, इसमें से सी प्लस ए की एफिशिएंसी यानी 2 माइनस कर देंगे तो 2.5 बचेगा, तो 2.5 एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना। इसी तरह सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी में से हम किसकी भाई सी की निकालने के लिए ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे, यानी 4 माइनस कर देंगे तो 4.5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा भाई, आधा, यानी 0.5, है ना। तो ऐसे निकालेंगे, ये बहुत काम की बात है, ठीक है, ये बहुत काम की बात है। आपको ये क्वेश्चन अभी हल्के में मत लिया करो, इन क्वेश्चन को हल्के में ले रहे होगे तुम इन क्वेश्चन को, पर ऐसा नहीं है। जब आपको एग्जाम में मिलेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि काश उस टाइम हम पढ़ लेते, है ना। तो करो नोट इन्हें, है ना। अच्छा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन 8 डेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी काम को जो है कितने दिन में करता है, 24 दिन में। अच्छा, बी उसी काम को कितने दिन में करता है भाई, ये तो 16 दिन में करता है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ सी का मतलब बताओ मुझे क्या है, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन, यानी तीनों मिलके कितने में कर रहे हैं, 8 दिन में। तो आपको ये पूछा है कि अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा,
अब मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ कि तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 24 और 16 और 8 का एलसीएम। अच्छा क्या सबसे बड़ा, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 24। क्या 8 के पाड़े में 24 आता है, आता है। क्या 16 के पाड़े में 24 आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब 24 एलसीएम नहीं है। हाँ अगर ये इन दोनों को कवर करता है ना तो फिर 24 एलसीएम हो जाता, पर क्योंकि 24 16 को कवर नहीं कर रहा, तो 24 का आगे कोई ना कोई मल्टीपल होगा तो इन दोनों को कवर कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, ये बात हम जानते हैं, कौन सा होगा भाई, 48। ठीक है। अब 48 को 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। अच्छा 48 को 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा जब इस 48 को इस 8 से भाग करोगे तो 8 6 48 आ जाएगा। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन तीनों को जोड़ के ही तो ये आता है, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी है, इन तीनों को जोड़ के ये आएगा 6। अच्छा 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। 5 में क्या जोड़ें ताकि 6 बन जाए, तो आप बोलोगे भाई 1 जोड़ेंगे, या फिर आप ये बोल लोगे भाई 6 में से इस 5 को माइनस कर दो, 3 प्लस 2 5 है ना, 6 में से 3 प्लस 2 5 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हमारा टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है और ये एफिशिएंसी है, तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलते हैं, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करके ही तो नंबर ऑफ डेज आएंगे, यानी भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, भाग करना पड़ेगा। अच्छा ये बात भी सीधी याद रख लो, कभी भी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमेशा भाग करते हो, है ना। जैसे 48 को 6 से भाग करके ही तो 8 आया है, 48 को 1 से भाग करके ही तो 48 आया, 48 को 3 से भाग करके ही तो 16 आया, 48 को 2 से भाग करके ही तो 24 आया है। यानी ऊपर से कभी भी नीचे की ओर आएंगे, ये ऊपर है ये नीचे है, ऊपर नीचे तो जानते हो, है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, यानी ऊपर से कभी भी नीचे की ओर आएंगे तो हमेशा हमेशा भाग होगा। यानी 48 को जब इन इन किसी से भी भाग करोगे तो ये आएगा आपका, है ना। और इसी तरह जब नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो हमेशा गुणा करना होगा। कैसे, जैसे 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा, है ना। 48 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, 16 को 3 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा। यानी ऊपर से नीचे की ओर कभी भी आएंगे तो हमेशा भाग होगा, पर नीचे से ऊपर की ओर कभी भी जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, गुणा। तो बात सबको क्लियर है ना। तो हमारा आंसर क्या जाएगा फिर, 48 डेज, हाँ 48 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो फिर आप इसे। अच्छा देखो भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी काम को जो है 20 दिन में करता है और बी उसी काम को जो है 12 दिन में करता है। बी ने 9 दिन तक ही काम किया, बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, यानी बी ने 9 दिन तक ही काम किया। उसके बाद जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग वर्क, उसके बाद जो बचा हुआ काम है यानी रिमेनिंग जो वर्क है वो अकेले ए ने किया। तो बताओ भाई कितने दिन में ए अकेले उस बचे हुए काम को करेगा, आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए पूरे काम को कितने दिन में करता है, तो आप बोलोगे भाई 20 दिन में। ए पूरे काम को 20 दिन में करता है। अच्छा बी पूरे काम को कितने 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो भाई आपको ये बोला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 60 आएगा, 60 आएगा। 60 को जब इससे भाग करेंगे तो 3 आएगा, 60 को इससे भाग करेंगे तो 5 आएगा।
ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, बी ने कितने दिन तक काम किया? ठीक है, बी ने 9 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, यानी ये क्वेश्चन लेफ्ट या फिर ज्वाइन वाले हैं। तो अगली जो टाइप है, ये हेडिंग डाल लो, यहां से जो अगली टाइप है वो क्या है? लेफ्ट और ज्वाइन, यानी ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टाइप है वैसे, क्योंकि लेफ्ट और ज्वाइन वाले, लेफ्ट और ज्वाइन में यानी यहाँ पे या तो कोई बंदा छोड़ के जाएगा या फिर कोई अगला तीसरा बंदा भी आ सकता है, चौथा बंदा भी आ सकता है। यानी छोड़ के जाने की तो बात समझते हो ना अच्छे से, गया कोई छोड़ के तुम्हें? ऐसा जरूरी नहीं है वैसे, ये उसी को समझ में आएगा जिन्हें कोई छोड़ के गया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, जिनको कोई नहीं भी छोड़ के गया है उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अच्छा, बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन तक काम किया। अच्छा, बी एक दिन में कितना काम करता है? तो आप बोलोगे 5 काम करता है। अच्छा, बी एक दिन में अगर 5 काम करता है तो 9 दिन तक बी ने काम किया, तो बी ने टोटल काम कितना कर दिया? मुझे एक बात बताओ, बी एक दिन में 5 काम करता है पर बी ने 9 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में अगर वो 5 काम करता है तो 9 दिन में बी कितना काम कर देगा? तो 45 कर देगा। अच्छा, फिर बचा हुआ काम ए ने किया है, बचा हुआ काम, अच्छा टोटल काम कितना है? 60 है, तो 45 तो बी ने ही कर दिया, तो बचा काम 15, तो वो 15 किसने किया होगा? ए ने। ए तो एक दिन में 3 काम करता है, तो बचा हुआ ये 15 काम कितने दिन में कर देगा? तो आप बोलोगे भाई ये तो 5 दिन में कर देगा। तो बात सबको क्लियर है या नहीं? मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि भाई ए जो है अकेला 20 दिन में पूरे काम को करता है, बी 12 दिन में करता है, एलसीएम 60 आएगा, भाग करेंगे तो 3 और 5 आएगा। अच्छा, बी ने 9 दिन तक काम किया है, उसके बाद बी छोड़ के चला गया है ना, बी का कोई खेल ही नहीं फिर बचा। मुझे एक बात बताओ तुम कि बी एक दिन में तो 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 45। टोटल काम 60 है, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो बचा हुआ काम 15 ए ने किया होगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। ठीक है। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से यानी वनडे वर्क से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 दिन। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर? 5 दिन। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है, चेप लो इसे। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ही वर्कड एट इट फॉर 10 डेज, पर उसने किया ही 10 दिन काम है, उसने किया ही 10 दिन काम है, यानी अगर वो अकेला लगा रहता है ना तो किसी काम को 80 दिन में खत्म कर सकता था। इस क्वेश्चन की सेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार डाल लो, इस चैप्टर का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको मैथ में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आपको सेंस, उस क्वेश्चन की सेंस क्या बन रही है, सेंस पे बहुत काम आपको करना पड़ेगा मैथ में। ठीक है। इस क्वेश्चन की सेंस अगर आपको समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कवि क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो कवि के ऊपर आपने ध्यान देना है पहले तो कि कवि ने लिखा गया इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में लिखा कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है, पर उसने किया ही 10 दिन काम है, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। छोड़ के मतलब जानते हो, है ना। अच्छा, एंड देन बी अलोन फिनिश इट इन 42 डेज। अच्छा, उसके बाद जो बी ने बचा हुआ काम है, हालांकि यहाँ पे ये बात लिखी नहीं है,
पर देन वर्ड यहाँ पे लिखा है एंड देन, यानी और तब, उसके बाद बी ने अकेले उस काम को जो है 42 डेज में किया है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। किसी ने ये ऐसे नहीं बिल्कुल भी करना कि ए जो है 80 दिन में करता है, बी जो है 42 दिन में कर रहा है, तो फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा तो दोनों को मिलकर निकाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ए ने तो काम 10 दिन में किया है और बी का ये जो 42 दिन का काम है ये पूरा काम थोड़ी है। बी ने बचे हुए काम को, यानी बी का हम ऐसे बोल सकते हैं, बी का हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए पूरे काम को अगर 80 दिन में करता है पर उसने किया ही 10 दिन काम है, उसके बाद वो छोड़ के चला गया, तो ए का 70 दिन का काम बच गया ना, क्योंकि वो पूरे काम को 80 दिन में कर रहा था, है ना, पर उसने किया ही 10 दिन काम है, यानी उसके 70 दिन का काम बच गया। यानी ए के 70 दिन का काम बी ने कितने दिन में किया है? 42 दिन में। ए के 70 दिन का काम बी ने 42 दिन में किया है। ठीक है, ए के 70 दिन का काम अगर बी ने 42 दिन में किया है, ये बात सबको क्लियर है ना। तो ये इस बात का मतलब है, समझ रहे हो क्या बात बोल रहा हूं मैं। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं तुम्हें। अगर मैं ये बात बोल दूं आपको कि भाई ए जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, तो भाई 80 दिन में कर रहा है, पर उसने किया कितने दिन काम है? 10 दिन। तो ए अगर पूरे काम को 80 दिन में कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1/80, 1/80। ये इसको, ये वनडे वर्क मेथड है, वनडे वर्क मेथड है। हाँ, मैंने आपको 3 मेथड बताया कि चैप्टर में 3 मेथड यूज करेंगे, ट्री डायग्राम, दूसरा क्या था हमारा? चेन रूल, और तीसरा वनडे वर्क। ये वनडे वर्क वाला मेथड है। हाँ, अगर एक बंदा कोई ए है, वो किसी काम को, पूरे काम को 80 दिन में कर लेता है, तो एक दिन का काम 1/80 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका एक दिन का काम है, पर इसने किया कितने दिन काम है? 10 दिन। यानी 10 दिन में कितना काम ए ने कर लिया होगा? फिर ए ने कितना काम कर लिया होगा 10 दिन में? तो आप बोलोगे भाई 1/8। 1/8 का मतलब जानते हो? 1/8 का मतलब, यानी अच्छा, जो नीचे चीज लिखी होती है ना, इसका मतलब होता है टोटल। ठीक है, और इस बात का मतलब क्या है कि उसने 8 में से एक काम कर दिया। ठीक है, ए 8 में से ए ने एक काम कर दिया। अगर 8 में से ए ने एक काम कर दिया तो बचा काम कितना भाई? कितना काम बचा? 7/8। तो ये 7/8 किसने किया होगा? बी ने। ये बी ने 7/8 किया है, अगर पर बी ने तो कितना काम किया है? 42 दिन। यानी ये 7/8 का मतलब है 42 दिन में 7/8 काम हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूँ? मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि ए अगर पूरे काम को 80 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1/80। पर उसने 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में 10/80। 10/80 का मतलब 1/8। 1/8 का मतलब, यानी टोटल काम 8 है, उसमें से एक काम ए ने कर दिया, है ना, ए ने कर दिया। तो 8 में से अगर एक काम ए ने कर दिया तो बचा हुआ 7/8 बी ने किया होगा, और कितने दिन में? 42 दिन में, वो आपको दे रखा है। तो भाई बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ ये बात तो आप जानते हैं, उसके बाद तो कहाँ नहीं जानते हैं। 7 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 8 6 48, यानी बी फिर टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। तो बस ये कहानी थी, आपको ये पता करना था कि बी पूरे काम को कितने में करेगा। ए तो पता है हमें, ए तो पूरे काम को 80 दिन में करता है, और बी पूरे काम को 48 डेज में करता है। 48 है ना, 48 में करता है। अब दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपको यही पूछा है। तो भाई दोनों कैल्शियम बता सकते हो मुझे? अच्छा, दोनों कैल्शियम, दोनों, अच्छा मुझे एक बात बताता हूँ कि भाई दोनों में से बड़ा नंबर क्या है? दोनों में से बड़ा नंबर क्या है? तो आप बोलोगे भाई दोनों में, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 80 और आपको 48 कैल्शियम निकालना है, तो दोनों में से मैक्सिमम नंबर जो भी है वो कॉमन निकाल लो। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ऐसे ही होगा, है ना। दोनों में से मैक्सिमम नंबर 16 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 16 पंजे 80, 16 48 ही होता है, तो 5 3 15, यानी 15 × 16 एलसीएम आ जाएगा। 15 × 16 एलसीएम आ जाएगा। 15 × 16 कितना होता है जानते हो, है ना। 16 पंजे 80, 8 16 और 8 24, यानी 240 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 240 को जब 80 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, जब इसको 48 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो हमारा आंसर 5 + 3 8, यानी कितना आ जाएगा? 240/8। 240/8 का मतलब क्या होता है? 30 दिन। यानी दोनों मिलके उस काम को फिर 30 दिन में कर देंगे। तो बात सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है, तो पर उसने किया ही 10 दिन काम है, यानी 80 दिन अगर वो लगा रहता तो वो काम को कर देता। ए किसी काम को 80 दिन में कर देता है, पर उसने किया ही 10 दिन काम है। ठीक है, यानी कि ए का 70 दिन का काम बी ने 42 दिन में किया है। इस बात का मतलब ये है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/80, तो 10 दिन में 10/80, 10/80 का मतलब 1/8, यानी टोटल 8, 1/8 ए ने कर दिया। 7/8 किसने किया होगा? फिर बी ने, 42 दिन में, वो आपको दे रखा है ना। तो फिर यहाँ से बी पूरे काम को कितने में करेगा? 48 दिन में। बस आपको ये चीज निकालनी थी कि बी पूरे काम को कितने में करेगा, क्योंकि ये जो आपको दे रखा है ना, ये बचे हुए काम को,
यानी ए के 70 दिन का काम ये 42 दिन में कर रहा है, इस बात का मतलब ये है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ए पूरे काम को 80 में या 48 में, आगे तो आप जानते हो कहाँ है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे। ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा देखो, तुम्हें एक बात और समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम चेन रूल से भी कर सकते हैं, पर चेन रूल मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया, पर जिनको चेन रूल आता है वो मैं बताता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि भाई ए जो है पूरे काम को 80 दिन में करता है, पर उसने किया ही कितना, 10 दिन काम है, यानी उसने उसके बचा कितने, 70 दिन का काम। यानी ए के 70 दिन का काम जो है ना, ए के 70 दिन का काम बी ने जो है 42 दिन में किया है, बी ने 42 दिन में किया है। तो ये टोटल वर्क हम बराबर रख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 14 पंजे 70 और 14 तिये 42, ये बात हम जानते हैं। अच्छा यानी यहाँ पे 5A इज इक्वल टू 3B आ जाएगा, और यहाँ से ए और बी का रेशो जो है, ए और बी का रेशो, ये बात हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, 3:5। यानी ए की ये जो रेशो आता है, ये बेसिकली एफिशिएंसी का रेशो आता है, एफिशिएंसी का। अच्छा ये होता है क्या, ये टोटल वर्क होता है, चाहे तो ए की एफिशिएंसी आप यहाँ पुट कर दो या फिर बी की एफिशिएंसी यहाँ पुट कर दो, तो ये बराबर ही आएगा। हाँ, ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 को जब यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा, 210, यानी 210। अच्छा 5 को यहाँ पुट कर लो तब भी 210 आएगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया फिर, 210। अच्छा ये 210 जो काम है, ये दोनों से मिलके कराना है, दोनों मिलके एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। हमने गलत तो नहीं कर दिया? ए का 70 दिन का काम बी ने 42 दिन में किया है, और 14 पंजे 70, 14 तिये 42, यानी 5A इज इक्वल टू 3B आएगा, और ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा, 3:5, यानी तीनों दोनों। अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ कि भाई यहाँ पे एफिशिएंसी 3:5 आ जाएगी, तो टोटल वर्क यहाँ पे 210 आ गया। पर मुझे आप एक बात बताओ कि 10 दिन ए ने काम किया था ना शुरू में,
ए ने, है ना, 10 दिन काम किया था, उसके बाद यानी बचे हुआ जो काम है उसके बाद वो 70 दिन का काम बच गया था, तो ये बचे हुए यानी 70 दिन का काम 210 है, ये टोटल वर्क नहीं है हमारा, है ना। अच्छा मुझे बताओ, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो फिर 10 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 30, यानी 30 काम इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा टोटल काम 240 आएगा, यानी ये एक्चुअल में हमारा टोटल वर्क है, ये एक्चुअल में टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क नहीं है, ये टोटल वर्क इस हिसाब से है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क 240 है, दोनों से मिलके कराना है, दोनों मिलके एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 240 कितने में कर लेंगे फिर भाई, 30 दिन में। तो एक मेथड इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चेन रूल से ऐसे करेंगे कि ए का जो 70 दिन का काम है, बी 42 दिन में कर रहा है, ए के 70 दिन का काम जो है बी 42 दिन में कर रहा है। इसी चीज को आप ना एक तरीके और से भी आप लिख सकते थे कि ए ने जो है 10 दिन काम किया है, ए ने 10 दिन काम किया है, उसके बाद जो है बचा हुआ जो काम है ना वो बी ने किया है, कितने दिन में भाई, 42 दिन में, बी ने 42 दिन में किया है। तो आगे हम ये बात लिख सकते हैं कि ए का 70 दिन का काम जो है बी ने 42 दिन में किया है, तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे थोड़े से उलझ जाओगे, है ना, तो आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको चेन रूल आता है वो आप ऐसे भी आप कर सकते हो इसको चेन रूल से, ठीक है। लिख लो आप इसे। अच्छा देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि ए किसी काम को जो है 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर 5 डेज ए लीव ऑफ, तो बी ने बचे हुए काम को कितने दिन में किया होगा। देखो आसान क्वेश्चन है, मुझे आप एक बात बताओ कि भाई ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे भाई बी तो बदतमीज है, वो 20 दिन में कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों कैल्शियम कितना आएगा, तो आप बोलोगे दोनों कैल्शियम तो 20 आएगा, है ना। अच्छा इस 20 को जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, दोनों ने इकट्ठे काम किसे टाइमलाइन से किया करते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूँ कि भाई दोनों ने 5 दिन इकट्ठे काम किया है, दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था, और दोनों ने शुरू में इकट्ठे काम स्टार्ट किया, और कितने दिन तक दोनों ने इकट्ठे काम किया है, तो आप बोलोगे भाई दोनों ने 5 दिन तक इकट्ठे काम किया है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 + 1 3 काम, है ना। यानी दोनों एक दिन में अगर 3 काम मिलके करते हैं तो 5 दिन में कितना काम मिलके कर लेंगे, तो आप बोलोगे भाई 15 काम कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि भाई दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन दोनों ने इकट्ठे काम किया है, दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया है, उसने ये बात बोला है कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ठीक है। दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, है ना, बट आफ्टर 5 डेज ए लीव ऑफ, यानी 5 दिन के बाद ए ने लीव कर दिया, यानी 5 दिन तक दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिन में 15 काम कर लेंगे, टोटल काम 20 है, टोटल काम 20 है, 20 में से 15 दोनों ने इकट्ठे कर दिया, तो अब बचा काम कितना, तो आप बोलोगे भाई 5 ही काम बचा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। अच्छा ये 5 काम किसने किया होगा, छोड़ कौन गया, तो ए लीव ऑफ, यानी ए छोड़ गया, तो बचा हुआ काम बी ने किया होगा। बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 5 काम कितने दिन में कर लेगा वो, तो आप बोलोगे भाई 5 दिन में कर लेगा। अगर वो एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 5 काम 5 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो आपको यही तो पूछा है कि बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा भाई, 5 दिन में। तो बात सबको क्लियर है, इजी क्वेश्चन है ना। बस अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए, हर क्वेश्चन की अप्रोच अगर आपको क्लियर है ना तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। आपको अप्रोच क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको अप्रोच क्लियर होगी ना तो मैथ में जितना मजा आता है ना सॉल्व करने में, किसी भी सब्जेक्ट में उतना मजा नहीं आता, सारा खेल मजे का है, ठीक है। लिख लो।
अच्छा देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में करते हैं। दे वर्क एट इट फॉर 20 डेज, पर उन्होंने किया ही 20 डेज काम है ना। अच्छा मिलके अगर वो लगे रहते तो वो काम को 30 दिन में खत्म कर लेते, पर उन्होंने किया ही 20 दिन काम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों मिलके किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे, है ना, तो उनका, अगर ये दोनों मिलके पूरे काम को 30 दिन में कर लेते हैं तो उनका एक दिन का काम 1/30 रहा होगा। किनका? ए प्लस बी का। एक दिन का काम 1/30 है, पर इन्होंने किया 20 डेज ही काम है। 20 डेज, तो 20 डेज में कितना काम कर लिया होगा? तो आप बोलोगे भाई इन्होंने 2/3 काम कर लिया होगा, 2/3। किन्होंने? ए प्लस बी ने, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसके बाद देन बी लेफ्ट, उसके बाद कौन छोड़ के चला गया? तो भाई बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए और बी ने मिलकर 2/3 काम कर दिया, यानी टोटल काम अगर 3 है तो उसमें से 2 काम कर दिया किसने? भाई दोनों ने मिलके, है ना। यानी 3 में से 2 काम इन्होंने मिलके कर दिया, तो अब बचा हुआ काम बचा कितना भाई? 3 में से 2 हो गए तो बचा कितना? 1/3। तो मुझे ये बताओ, ये 1/3 किसने किया होगा? तो आप बोलोगे ये तो फिर, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया, तो अब ये बचा हुआ जो काम है ये किसने किया होगा? किसने किया होगा? ए ने किया होगा। और कितने दिन इसको एक्स्ट्रा लगे हैं? फिर भाई 20 डे इसे एक्स्ट्रा लगे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ए ने ये 1/3 काम 20 दिन में कर दिया, तो ए पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? तो आप बोलोगे भाई 60 दिन में कर लेगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि भाई दोनों मिलके किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, दोनों मिलके किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, पर इन्होंने किया ही 20 दिन काम है, 20 दिन काम किया है। तो एक दिन में अगर ये पूरे काम को 30 दिन में कर लेते हैं, तो एक दिन का काम 1/30 हो जाएगा, यानी 1/30 हो जाएगा। तो 20 दिन इन्होंने मिलकर किया, तो 20 दिन में 20/30 यानी कितना हो जाएगा? 2/3। यानी दोनों ने मिलकर 2/3 काम कर दिया, यानी 3 में से 2 कर दिया, तो बचा 1/3। 1/3 बचा, तो 1/3 फिर 20 अकेले ए ने किया है 20 दिन में, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है। तो अब ये बचा हुआ काम ए ने किया है 1/3 काम 20 दिन में, तो ए पूरे काम को 60 दिन में कर लेगा, वही आपको पूछना है। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, चेक लो इसे, है ना। अच्छा देखेंगे भाई, क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी काम को जो है 14 दिन में करता है और बी उसी काम को 21 दिन में करता है। दे बिगिन टुगेदर बट 3 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अच्छा कभी भी बिफोर वाला क्वेश्चन हो ना, बिफोर वाला क्वेश्चन हो तो समझ लेना वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्लीट द वर्क, है ना। ए लीव, अच्छा क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी काम को 14 दिन में करता है, ए पूरे काम को 14 दिन में कर लेता है, और बी जो है वो उस पूरे काम को 21 दिन में कर लेता है। दे बिगिन टुगेदर, यानी दोनों ने इकट्ठे काम करना स्टार्ट किया है, बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लीव ऑफ, ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, है ना। द टोटल नंबर ऑफ डे टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा देखो, तुम्हें एक बात समझाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी काम को जो है कितने में, 14 दिन में करता है, और बी सेम काम को जो है कितने में करता है, 21 दिन में करता है। अच्छा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 42 एलसीएम आ जाएगा। 42 को इससे भाग करेंगे 3 आएगा, 42 को इससे भाग करेंगे तो 2 आएगा, है ना। अब देखो टाइमलाइन की बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था। मुझे एक बात बताओ, दोनों ने इकट्ठे काम किया, अब काम खत्म होने में ना 3 दिन बचे थे। कितने दिन बचे थे भाई, 3 दिन बचे थे। अच्छा यहाँ तक दोनों ने इकट्ठे काम किया, उसके बाद किसने लीव कर दिया, तो आप बोलोगे यहाँ पे ए ने लीव कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, यहाँ तक दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे, तो यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, तो मुझे बता सकते हो कि ये बचा हुआ 3 दिन का काम किसने, अच्छा काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने जोड़ दिया, तो इसका मतलब लास्ट के 3 दिन कौन काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में ये लिखा है कि दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था, तो दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया है, और यहाँ तक दोनों ने इकट्ठे काम किया है। अब काम खत्म होने में ना 3 दिन बचे हैं, तो काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो इसका मतलब 3 दिन लास्ट के जो है अकेले बी ने काम किया होगा। अच्छा अकेला बी एक दिन में 2 काम करता है, तो लास्ट के 3 दिन में बी ने कितना काम कर दिया होगा, 6 काम कर दिया होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल काम कितना होना है, तो आप बोलोगे भाई टोटल काम 42 होना है यहाँ से यहाँ तक। अगर टोटल 42 काम होना है, 6 ये हो गया, तो बचा कितना फिर 36। तो आप मुझे ये बताओ कि ये 36 जो काम है यहाँ से यहाँ तक, ये किसने किया होगा, तो बता सकते हो। तो आप बोलोगे ये तो दोनों ने मिलकर किया है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो ये 36 काम कितने दिन में उन्होंने कर दिया होगा, तो आप बोलोगे भाई 7 सही 1/5 दिन में। कितने में, 7 सही 1/5 दिन में, यानी यहाँ पे 7 सही 1/5 दिन ये लगे हैं, और लास्ट में 3 दिन ये लगे हैं, तो 7 सही 1/5 ये और 3 दिन ये, यानी टोटल कितना टाइम लगा है, तो आप बोलोगे भाई 10 सही 1/5 दिन। सबको क्लियर है। तो आपको टोटल पूछा कि यहाँ तक कितने दिन लगे हैं, बात समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पे दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था, यहाँ तक दोनों ने इकट्ठे काम किया, उसके बाद कौन छोड़ के चला गया, काम खत्म होने में 3 दिन बचे हैं, तो ए छोड़ के चला गया, यानी लास्ट के 3 दिन सिर्फ बी ने काम किया होगा, और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में 6 काम कर दिया होगा। टोटल काम यहाँ से यहाँ तक 42 होना है, तो 6 अगर ये होगा तो बचा हुआ 36 काम फिर इन दोनों ने मिलकर किया होगा, और ये 36 दोनों मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में 5 करते हैं, तो 36 कितने में, 7 से 1/5 दिन में कर लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 से 1/5 है, और प्लस में 6 दिन ये है, यानी टोटल कितना टाइम लगा है फिर 10 से 1/5 दिन। ये इसका कंप्लीट मेथड है, ठीक है। इसको एक अप्रोच से और आप कर सकते हो, वो अप्रोच क्या है पहले आप ये चेक लो, फिर बताता हूँ, ठीक है। लिख लो इसे। अच्छा देखो, इसको दूसरी अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई मान लो ये दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया है, यहाँ पे दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया है, और दोनों ने मान लो यहाँ तक इकट्ठे काम किया है, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि भाई जो ए है, जो बी है वो लड़का है, और जो ए है वो लड़की है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं,
बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो दोनों इकट्ठे काम करेंगे, है ना। इकट्ठे काम करेंगे तो प्यार बना रहेगा, है ना। तो दोनों इकट्ठा काम करेंगे, है ना। दोनों ने यहाँ तक इकट्ठे काम किया, तो हुआ क्या, काम करते करते इनकी किसी बात पे लड़ाई होगी, रिप्लाई नहीं दिया होगा, है ना, तो लड़ाई होगी। अच्छा, फिर ब्रेकअप की बात कौन करती है, लड़की, है ना। तो लड़की कहती मैं ठीक है तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, छोड़ के जा रही हूँ, बस यहीं तक हमारा साथ था और मैं तेरे को जा रही हूँ छोड़ के, ठीक है, यहाँ तक हम दोनों का साथ था, है ना। पर यहाँ के बाद मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, अब तो बचा हुआ जो 3 दिन का काम है वो खुद कर ले, ठीक है। जो बचा हुआ 3 दिन का काम है वो अकेले बी से करवा रही है ना। तो मुझे एक बात बताओ, पर मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस ए को जाने ना दें, है ना, यानी बी अगर इसे मना ले, है ना, बी अगर इसे मना ले। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल काम कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई 42 काम हो रहा है टोटल, हो रहा है या नहीं। अब अगर हम इस ए को जबरदस्ती रोक लें, यानी बी को हम बोल रहे कि भाई तू मना ले इसे, ऐसी लड़की बार बार नहीं मिलती, है ना। तो फिर हम बी को बोल देंगे कि तू इसे जबरदस्ती रोक ले, है ना। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए को अगर हम इन 3 दिन जबरदस्ती रोक लें, है ना, तो ए एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है, तो लास्ट के 3 दिन भी ए को हम रोक ही लेते हैं कि भाई काम पूरा तो होने दे, उसके बाद चली जाइए छोड़ के, तो है ना। तो एक दिन में अगर ये 3 काम कर रही है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगी, यानी 9 काम कर देगी, यानी 42 काम तो पहले ही हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 9 काम हमने से जबरदस्ती करवा दिया, यानी टोटल काम कितना हो गया फिर 51, टोटल काम कितना हो गया 51। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल 51 काम हो गया, क्योंकि 42 तो पहले भी हो रहा था, ए से जबरदस्ती काम और करवा दिया 3 दिन, क्योंकि काम खत्म हो जाएगा ना, फिर चले जाएंगे इकट्ठे दोनों छोड़ के, पहाड़ में जाने दो फिर, है ना। तो एक दिन में अगर 3 काम अकेला ए कर रही है, तो भाई फिर 3 दिन में ये कितना 9 काम एक्स्ट्रा कर देगी, यानी 51 काम टोटल हो जाएगा। मुझे बता सकते हो कि ये 51 काम किस किस ने किया है, तो आप बोलोगे दोनों ने मिलकर किया है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 51 कितने दिन में कर लेंगे, तो 10 से ही 1/5 दिन में, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ में आ गई तुम्हें या नहीं। मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि दोनों मिलके, मान लो ये लड़का है ये लड़की है, हाँ, दोनों ने यहाँ तक मिलके काम किया, उसके बाद ए कहने लगी मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, और ए को जाने लगी, है ना, ए जाने लगी कि भाई तू बाकी के जो 3 दिन का काम है वो तो खुद ही कर ले, ठीक है। तो फिर बी कहता है मैं तेरे को रोकूंगा, नहीं जाने देता, बहुत मतलब खतरनाक प्यार है हमारा, तो इसको नहीं जाने दे रही है ना। तो फिर जबरदस्ती से 3 दिन और रुकवा दिया, 3 दिन और जबरदस्ती ए से काम करवा लिया, तो यानी ए ने टोटल, फिर ए एक दिन में 3 कर रही है, तो फिर 3 दिन में एक्स्ट्रा 3 कितनी है, 9 काम कर लेगी, है ना। एक दिन में 3 कर रही है तो 3 दिन में 9 कर लेगी, तो टोटल 51 काम हो जाएगा। और ये 51 काम दोनों दोनों मिलके करेंगे, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 51 कितने में हो जाएगा फिर 10 से ही 1/5 दिन में। तो बात सबको क्लियर है ना। तो आज की क्लास को यही रोकते हैं, और बहुत मेहनत से हम शूट करते हैं क्लास, है ना। तो आपने सबके साथ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जो जिनके तक ये क्लास नहीं भी पहुंचती ना, उन तक भी आपने पहुंचाना है, ठीक है। और उन्हें बताना है कि पढ़ने का ये एक्चुअल में तरीका है ना। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ना, उसका मतलब कोई भी तोड़ नहीं है ना। तो जो सिलेक्शन के बाद आपको असली जो खुशी मिलेगी ना, और आपको रिस्पेक्ट जो मिलेगी रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अदरवाइज सब भूल जाते हैं भाई, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पढ़िए। यहाँ तक किसी को ये क्लास नहीं समझ में आई होगी तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देखना, आपको ये उससे भी बहुत अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कमेंट में, है ना। इसके बाद आपको थोड़े टाइम के बाद रीजनिंग की क्लासेस भी मिलेंगी, है ना, वो आपको हम अपडेट कर देंगे टाइम टू टाइम जैसा भी होगा, है ना। तो चलिए फिर वेट करिए नेक्स्ट क्लास का, पर उससे पहले आपने ये क्लास जरूर अच्छे से पढ़ के आनी है ना। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिएगा अपना, है ना। चलिए बाय बाय।